ये क्या किया आदित्य रंजन सर ने, सीधा फन अकेडमी और फन बिल पर ही उंगली उठा दी है। हालांकि कुछ सच्चाइयाँ तो हैं इनकी बातों में। एज ए स्टूडेंट, एज एन एस्पायरेंट देख लेते हैं कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले जान लेते हैं, ये हैं मैथ के उभरते सितारे आदित्य रंजन सर, जो कि आने वाले समय में मेरा मानना है कि यही गगन सर के उत्तराधिकारी बनेंगे। मीन्स यही मैथ्स की दुनिया में राज करेंगे। आज आदित्य रंजन सर ने एक वीडियो अपलोड करी है जो कि फन अकेडमी और फन बिल को टारगेट करके है। इसमें उन्होंने गगन सर और राकेश सर पे सीधा उंगली उठाई है। राकेश सर के बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, पर गगन सर की मैं स्टूडेंट रही हूँ, उनके बारे में मैं बता सकती हूँ। तो चलिए जान लेते हैं क्या है इनके दावों की सच्चाई। तो हम बात करते हैं जहर सर वर्सेज न्यू सर। जो हमारे न्यू सर हैं, उन्होंने जहर सर पे एलिगेशंस लगाए हुए हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैं ये अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक एस्पायरेंट, मैं बता सकती हूँ एक स्टूडेंट की ओपिनियन क्या हो सकती है इस बारे में। मेरा नाम मनु है और मैं गगन सर की मैथ स्पेशल 13 की स्टूडेंट रही हूँ। चलिए शुरू करते कंपैरिजन। ये हैं हमारे जहर सर और ये हैं हमारे न्यू सर। न्यू सर का कहना है कि ये जो सर हैं ये आलस कर रहे हैं। मीन्स अपने कंटेंट को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे हैं, बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, साथ में उनकी पीडीएफ में भी कमी है, नोट्स भी नहीं दे रहे हैं। इस विषय पर एक स्टूडेंट क्या कहता है वो देखते हैं। जो हमारे जहर सर हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है। आई एम फॉलोइंग हिम, स्टूडेंट हूँ, मैं शुरू से उनको देख रही थी जब वो स्ट्रगल कर रहे थे। सो नो डाउट दे आर हार्ड वर्किंग। वो हार्ड वर्किंग है, साथ साथ ही एक्सपीरियंसड भी हैं, क्योंकि उनको इतना साल हो गया है पढ़ाते हुए, इतने सारे बच्चों को पढ़ाया है, सिलेक्शन भी निकाले हैं, तो वो एक्सपीरियंसड भी हैं। साथ ही वो अब तो वेल एस्टेब्लिश्ड भी हैं, क्योंकि उन्होंने इतना नाम कमाया है, फेम कमाया है, सब कुछ कमाया है उन्होंने, तो अब वो वेल एस्टेब्लिश्ड है। वहीं न्यू सर का देख लेते हैं क्या सिनेरियो है। न्यू सर जो हैं वो भी हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन वो अभी एक स्ट्रगलिंग एजुकेटर हैं, जैसा कि गगन सर आज से 3-4 साल पहले हुआ करते थे। और ये न्यू सर का हार्ड वर्क करना ओबियस, क्योंकि इस्टेब्लिश होने के लिए, मार्केट में आने के लिए, बच्चों के दिल में जगह बनाने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो सो वो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसमें नया क्या है। साथ ही अपने इस हार्ड वर्क के बारे में बच्चों को बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि हाँ वो ये कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं टीचिंग स्किल की। गगन सर की टीचिंग स्किल में कोई कमी नहीं है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। शुरुआती फेज में था कि वो उतना अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे थे, लेकिन बाय द टाइम एक्सपीरियंस इंसान गेन करता है तो उनका टीचिंग स्किल काफ़ी अच्छा है। साथ ही आदित्य रंजन सर का भी ओके है, अच्छा है उनका भी। और कंटेंट, गगन सर का कंटेंट में कोई कमी नहीं है, वो क्लास में ही इतना अच्छा पढ़ाते, इतने अच्छे से बताते, सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। समझने वाले बच्चे के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, वो उन्होंने जितना बता दिया, अगर आप उतना लिख लेते, नोट्स बनाते हैं, दैट इज इनफ। और जैसा कि आदित्य रंजन सर बता रहे हैं, इनका भी अच्छा है कंटेंट। और रही बात पीडीएफ नोट्स की, तो मुझे नहीं लगता गगन सर की पीडीएफ नोट्स में कोई कमी है। हाँ, आदित्य रंजन सर ने बताया है कि उनकी पीडीएफ काफ़ी डिटेल में है। देखिए, एक एस्पायरेंट पर्पज से देखें तो बच्चे के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों की डेप्थ में जाए। सिलेक्शन लेने वाले बच्चे के लिए किसी भी विषय पर पीएचडी करना जरूरी नहीं है, बल्कि बस उस पर जो सवाल बन रहे हैं, जहाँ से सवाल बन रहे हैं, बस मूट पॉइंट को और जो उसका कमजोर नस है, बस उसको पकड़ना जरूरी है। तो इस बात में भी गगन सर हमारे पास होते हैं। और आदित्य रंजन सर का जैसा कि कहना है कि वो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अच्छा पढ़ा रहे हों और अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, इनका भी ओके है। अब बात करते हैं आदित्य सर द्वारा लगाए हुए सीरियस एलिगेशंस की। ये एलिगेशंस में सच्चाई तो है, हर महीने बैच आ रहा है तो कैसे आ रहा है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है, कहीं ना कहीं जहर सर जो हैं वो नए बच्चों की एंट्री लेके उनको संतुष्ट कर पा रहे होंगे, सेटिस्फाई कर पा रहे होंगे, तभी तो वो नए बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। अगर वो नहीं लेंगे तो ऐसे कितने दिन चला लेंगे अपना कारोबार। कुछ ही दिनों में बच्चा उनसे रूठ जाएगा, रुष्ट हो जाएगा, चला जाएगा छोड़कर, तब क्या करेंगे। रही बात फीस की, फीस दोनों ही सर की रीजनल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जितना वो कंटेंट देते हैं, जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है। सो हमें क्या सीखने मिलता है। देखिए, हम एस्पायरेंट हैं, चाहे न्यू सर हो, चाहे जहर सर हो, चाहे ये हो वो हो, दिस दैट दीज दोज, कोई भी नहीं, जो भी आएगा वो हमारे साथ यही करेगा। जो न्यू सर इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो शुरुआती फेज़ में हैं, वो उन्हें बच्चे कलेक्ट करने हैं, उन्हें अपना नाम इस्टेब्लिश करना है। एक बारी उनका नाम मार्केट में आ गया, एक बारी लोग उन्हें जानने लगे अच्छे से, फिर कौन जानता है कि वो क्या करने वाले। बोल वही तो गगन सर भी कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। इसमें अगर कुछ गलत है तो वो है हमारा इस मुद्दे पर इंटरेस्ट लेना, ज़्यादा इन बातों को तूल देना और समय देना। हमारा समय पढ़ाई के लिए, हमें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, इन सब चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए। सबसे पहली बात ये है, जो मेरी पर्सनल एडवाइस है एज अ स्टूडेंट, तो मैं आपसे कहूँगी कि हमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पे भरोसा करना चाहिए, बाकी किसी पे नहीं। टीचर सब सहारे के लिए होते हैं, ना कि हमारे सिलेक्शन के लिए। हमारे सिलेक्शन का एक जरिया बनते हैं टीचर, उसके अलावा सेल्फ स्टडी तो हमें करनी ही होगी। और रही बात बुक की, सारी बुक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, ज़रूरी नहीं आप लाल पीली कोई किताब खरीदें। जो किताब आपको समझ में आए वो किताब खरीदिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो चाहिए हमको।
बाकी टीचर्स और ये एजुकेटर्स के तो आपस में ऐसा चलता ही रहता है। लास्ट ईयर भी शर्मा जी और वर्मा जी का बहस हुई थी, पर हमको इस समय नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। तो ये सारी जो बातें थी वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप सब क्या सोचते हैं इस बारे में? और देखिए, बात रही जीरो टू हीरो की, तो जीरो से हीरो कोई नहीं बनाता। आदित्य सर भी नहीं बना पाएंगे। जिस बच्चे ने शुरू से नहीं पढ़ा उसको कोई नहीं पढ़ा पाएगा। और जो बच्चा एस्पायरेंट होता है, तैयारी के लिए आता है, तो बेसिक चीज़ें तो उसको पता ही रहती हैं कि क्या क्या होता है, और नहीं पता है तो अपना खुद जाके सर्च करके देखे। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन पाना सच्ची मायने में, तो आपको खुद भी कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर सर यही बेसिक्स ही बताते रह गए तो पता लगा कि 2-3 साल निकल जाएंगे मैथ्स का बैच ख़त्म होने में। जब पढ़ते हैं मैथ्स का कभी बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर वैसे में बच्चे नहीं समझ पाएंगे, उस कारण से बैच कितना लेट हो जाता है कंप्लीट होने में। एक बच्चा तैयारी में 4-5 साल लगा दे, उसके बाद सिलेक्शन के प्रोसीजर में 4-5 साल लगा दे, तो क्या इसी में जीवन बिताएगा? तो कुछ तो उसका बैकग्राउंड होता है, कुछ तो सेल्फ स्टडी करता है। तो ये मेरे हिसाब से ये सारी बात गलत है कि एकदम बेसिक से नहीं चलते। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि गगन सर अपना ठीक ठाक बेसिक लेके चलते हैं और अच्छी जगह पहुंचा के छोड़ देते हैं बच्चे। बाकी ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मत भूलिए कि आपको आगे ले जाने में सिर्फ एक चीज़ काम करे कि सेल्फ स्टडी। कोई टीचर आपका भगवान नहीं है, आपके भगवान है तो आप खुद से पढ़ाई करिए। टीचर तो बस एक जरिया है, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।